हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको एक नई प्रकार की समस्या दी गई है और इस समस्या को भी आपको विलोपन विधि की सहायता से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया आपको। इसमें दिया गया है 2 अंकों की कोई एक संख्या है, उन संख्या में 2 डिजिट होंगे, 2 अंक होंगे, उन दोनों अंकों का योग करने पर 9 प्राप्त होता है। और सेकंड कंडीशन दे रखी इसी में, इसी संख्या का 9 गुना, और 2 अंकों से जो संख्या बनेगी उस संख्या का 9 गुना मतलब 9 टाइम, मतलब उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। आपके पास स्टार्टिंग में दिया गया है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है। अब 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर के 99 तक कुछ भी हो सकती है। इनमें सभी अंकों में 2-2 डिजिट होते हैं, 2-2 अंक होते हैं। 10 से पहले 9 में सिंगल अंक होता है, जबकि 99 के आगे आप चलेंगे तो 100 आएगा। 100 में 3 अंक होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो ये 2 अंकों की संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक। अब कोई सी भी संख्या हो सकती है जिसके अंकों का योग करने पे 9 प्राप्त होता हो। तो अभी हमें समीकरण बना के सॉल्व करना है। वैसे हमें दिमाग लगाना नहीं है इस तरीके से, तो हम लिखेंगे इसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। ठीक है, एक तो होता इकाई वाला अंक और एक होता दहाई वाला अंक। ठीक है, तो लिखेंगे माना 2 अंकों वाली संख्या में, 2 अंकों वाली जो संख्या है उसमें 2 डिजिट होंगे, इकाई का और एक दहाई का। ठीक है, इस संख्या में इकाई का अंक, ठीक है, वो हमने मान लिया x, तथा दहाई का अंक वो हमने ले लिया y। इकाई का हमने x ले लिया, दहाई का हमने y मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब 2 अंकों वाली संख्या होती है, मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है, मान लीजिए 34 लिखा हुआ है। अगर इसको विस्तारित रूप में, ठीक है, किस तरह लिखा जाए तो किस तरह लिखा जाएगा, इसको हम लिखा जाएगा 30 + 4। इस तरह लिखा जाएगा 30 + 4। ये इसको वैसे भी कर सकते हैं 3 × 10, ठीक है, 3 × 10 + 4। जो इकाई का अंक होता है वो सिंगल होता है, जो दहाई वाला अंक होता है उसके साथ 10 जुड़ जाएगा, ये टेंस वाला डिजिट होता है। ठीक है, इकाई वाला 1 और ये टेंस में क्या आता है 10 आता है, इसलिए दहाई वाले अंक में अपन 10 रखते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको ये नहीं कह सकते 3 + 4। अगर आप इसको 3 + 4 कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो दहाई वाले अंक के साथ क्या आता है 10 आता है, मतलब 10 आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इन दोनों अंकों से संख्या बनेगी, उस संख्या को अपन किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे अतः दोनों अंकों से, 2 अंकों से बनी संख्या दो अंकों वाली संख्या आपके पास में जाएगी x एज इट इज रहेगा, लेकिन दहाई का क्या y है, इसलिए इसके साथ 10 जुड़ जाएगा, इसको हम बोलेंगे 10y। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 10y + x। ये आपके पास एक अभीष्ट संख्या बन गई इन दोनों अंकों से मिलाकर। दोनों अंकों को अगर मिला के लिखा जाए संख्या के रूप में, इसको हम बोलेंगे 10y + x। जैसे 34 लिखा हुआ था, 34 को हम लिखेंगे 30 + 4। 30 + 4 का मतलब होता है 3 × 10, ठीक है, +4। अब यहाँ 10 कैसे आया, क्योंकि दहाई का अंक है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ में 10 आया। समझ गया, तो हम साफ करते हैं। अब पहली शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसमें दिया गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इनका योग कितना आता 9 आता। अगर इन दोनों अंकों को अलग से सेपरेटली जोड़ा जाए,
ऐड किया जाए, इन दोनों अंकों का योग करने पे कितना आता है? 9 प्राप्त होता है। हो सकता है जैसे मान लीजिए 27 है, अब मैं कहता हूँ दोनों अंकों को, दोनों डिजिट्स को अगर ऐड किया जाए तो आपको 9 प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं हाँ वास्तव में होता है, तो 2 + 7 = 9, सही है, ठीक है। लेकिन अगर 27 लिखा जाए, कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 20 + 7। अगर इसको विस्तारित रूप में लिखा जाए तो 20 + 7 लिखा जाएगा, ठीक है। अंकों का योग एक अलग मैटर हो गया, ठीक है, जबकि संख्या को लिखने जो तरीका होगा वो होगा 20 + 7 होगा, तो इसको इसे बोलेंगे 2 × 10 + 7। इसको लिखने में कैसे लिखा जाएगा ना, विस्तारित रूप में कैसे लिखा जाए है? तो 2 × 10 + 7 लिखा जाएगा। अब अंकों का जो योग है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार दोनों अंकों का योगफल, ठीक है, कौन कौन से अंक? इकाइकांक और दहाइकांक, दोनों अंकों का योगफल 9 प्राप्त होता है, ठीक है, 9 प्राप्त होता है या होगा। तो आपके पास दो अंक है, एक इकाइकांक x है, दहाइकांक y है। अगर दोनों अंकों का ऐड किया जाए तो आपको 9 प्राप्त होता है। ये बात आपके फर्स्ट कंडीशन में दी गई है, ठीक है। लिखेंगे अतः x + y = 9। ये आपके पास फर्स्ट समीकरण तैयार हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे? सेकंड कंडीशन क्या दिया गया आपको, तो साफ कर देते हैं हम। अब देखिए आगे, अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार आपके इन दोनों अंकों से जो संख्या बनी है वो संख्या इस संख्या का 9 गुना, मतलब 9 टाइम्स, किसका? इस दोनों अंकों से जो संख्या बनी है इस संख्या का 9 गुना के अनुसार दी गई संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से, ठीक है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना, 2 गुना है। अब इसको थोड़ा ध्यान से मिलना। अभी आपने इकाइकांक x ले रखा था, दहाइकांक आपने क्या ले रखा था? y ले रखा था। तो आपके पास जो फर्स्ट संख्या बनी थी, जो प्रथम संख्या बनी थी, फर्स्ट जो आपके पास नंबर आया था वो था आपके पास में 10y + x, ठीक है। इसके अंदर इकाइकांक हमने x लिया है और दहाइकांक हमने क्या लिया? y लिया। इधर हम रफली कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अब इसके अंकों को पलट दिया जाए, मतलब इकाई वाले अंक को दहाइकांक कर दिया जाए और दहाई वाले अंक को इकाई वाला अंक कर दिया जाए, मतलब x के स्थान पे y कर दिया जाए और y के स्थान पर x कर दिया जाए। अभी हमारे इकाई का अंक x है। अब इसके अंकों को पलटने से, तो इसके अंकों को हम पलट देते हैं तो दूसरी संख्या क्या बनती है वो देखते हैं। तो दूसरी संख्या के पास में हो जाएगी 10x + y, अंकों को पलटने से, ठीक है। ये हो गई अंकों को पलटने पर, ये दूसरी संख्या के पास में आ गई, ठीक है। सेकंड जो संख्या वो आपके पास ये हो गई। पहली संख्या के पास ये थी 10y + x, एजेटी जैसे कैसे हैं। अब अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा + y हो जाएगा, मतलब इकाई का अंक तो दहाई के स्थान पर आ गया और दहाई वाला अंक
इकाई के स्थान में चला गया। तो ये जो पहली संख्या थी स्टार्टिंग में, इस संख्या का 9 गुना इस अंकों को पलटने पर जो संख्या बनती है उसके 2 गुने के बराबर। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो संख्या थी आपके पास में उस संख्या का तो 9 गुना, ठीक है, और अंकों को पलटने पर दोनों अंकों को आपस में चेंज कर दिया जाए, इकाई वाले अंक को दहाई के स्थान पर, दहाई वाले अंक को इकाई के स्थान पर कर दिया जाए तो उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से सेकंड समीकरण बन जाएगा सेकंड इक्वेशन के अनुसार। इसमें यही दिया गया है, दी गई संख्या का 9 गुना, मतलब आपके पास स्टार्ट में संख्या है उसका तो 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इसका ट्वाइस है, अंकों को पलटने पर संख्या प्राप्त होती है उसके ट्वाइस के बराबर है प्रथम संख्या का 9 गुना। ठीक है, 9 गुना लिखेंगे, अतः आपके पास समीकरण बन जाएगा 9 इंटू 10y प्लस एक्स इजक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा 10x प्लस वाई। समझ में आया कुछ? ठीक है, साफ कर दे इसको, ये हमने रफली किया था आप समझाने के लिए। अब देखिए, अब देखिए नीचे भी साफ करते हैं, फर्स्ट में हम तैयार हो गया था। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण तो हम तैयार हो गया। अब इस समीकरण को हम व्यवस्थित कर लेते हैं, हमारे हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 10y से कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2y, 20x प्लस 2y, इन दोनों को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस का 20x माइनस का 2y इक्वल टू 0x है। इन दोनों में क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन करने पे क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 11x। ठीक है, अब यहाँ पे 90y है, यहाँ पे 2y है, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन होने पे क्या होगा प्लस का 88y इक्वल टू 0। ठीक है, इसी कैसे हो गया। अब दोनों पक्षों में हम 11 का डिवाइड कर सकते हैं, 11 का डिवाइड यहाँ भी हो सकता है, 11 का डिवाइड यहाँ भी हो सकता है, 11 का डिवाइड 0 में भी हो सकता है। इससे आपका जो समीकरण है थोड़े छोटे रूप में आ जाएगा और आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। लिखेंगे दोनों पक्षों में 11 का डिवाइड कर मतलब भाग देने का, 11 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x प्लस 11 डिवाइड यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 8y इक्वल टू 11 का डिवाइड 0 में करेंगे क्या होगा 0। तो इस तरह से आपके पास सेकंड समीकरण प्राप्त हो गया। और फर्स्ट समीकरण हमने पहले ही तैयार कर लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब हम समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में या तो ऐड होगा या भी सब्सट्रैक्शन होगा, जिससे हम एक चर का मान, एक वेरिएबल का मान ज्ञात कर लेंगे। अब फर्स्ट समीकरण आपके पास में था x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये फर्स्ट समीकरण हम तैयार किया था पहले। ठीक है, सेकंड समीकरण आपके पास है माइनस एक्स प्लस का 8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि x वाला जो पद है, जो x वाला टर्म है वो पहले से ही एक जैसा एक समान है और इनके चिन्ह भी डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आसानी से x से x यहाँ पे कट सकता है। तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। अगर इनके साइन एक जैसे होते तो हम लिखते घटाने पर, क्योंकि घटाने पर क्या होता है हम चिन्ह बदल देते हैं नीचे वाले पदों के।
अब यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा, एक प्लस का एक्स है एक माइनस का एक्स है। अब यहाँ पे प्लस वाई है, नीचे 8y है, तो कितना हो जाएगा 9y इजगल टू 9 और 0 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 9, तो हो जाएगा y इजगल टू 9/9, तो y इजगल टू हो गया 1, तो y की वैल्यू प्राप्त हो गई 1। अब y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 था अपने पास में इस तरीके से, ये ठीक है, ये दूसरा समीकरण था। देखेंगे y इजगल टू 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप चाहे तो समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या आपके पास में x प्लस वाई इजकल टू 9, तो y के स्थान में y की वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा x प्लस 1 इजकल टू 9, तो जाएगा x इजकल टू 9 माइनस 1, तो सब्सट्रैक्शन करने पे घटाव करने पे क्या बचेगा आपके पास में 8। साफ कर दें यहाँ से, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक, ये हम साफ कर देते हैं। अब देखिए आपको x का मान प्राप्त हुआ 8, कितना प्राप्त हुआ 8, अतः आपने इकाई का अंक क्या लिया था, लिखेंगे अतः इकाई का अंक जो हमने लिया था x वो तो हो गया 8, ठीक है, और दहाई का अंक जो हमने लिए रखा था y वो आपके पास हो गया 1, ठीक है। तो इकाई का अंक तो कितना हो गया 8 हो गया, दहाई का अंक क्या 1 है, तो आपके पास संख्या हो गई। अतः जो संख्या आपके पास में होगी वो हो जाएगी इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 1, 18। इस तरह से आपने संख्या ज्ञात कर ली। तो हमारी वो संख्या 18 है, जिस संख्या का 9 गुना इसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी 81 उसके 2 गुने के बराबर, ठीक है। अगर आप इस संख्या की जांच करना चाहें आप, ठीक है, तो आपके पास संख्या क्या है, ये जांच के बता रहा हूँ इसको मैं। इस 18 का 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके अंकों को पलट दिया जाए, कितना हो जाएगा 81, इसका ट्वाइस कर दीजिए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 162 और यहाँ भी हो जाएगा 162। इस तरह से आपको जो कथन दिया गया था इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि एक 2 अंकों वाली संख्या है जिस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ये सत्य साबित होता है। इस प्रकार से आप चाहे तो जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पहली संख्या आ गई 18, ठीक है, इसमें तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दूसरी समस्या हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मीना नाम की कोई एक लड़की है, वो 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई और उसने जो कैशियर होता है, जो खजांची होता है, उससे ये कहा कि भैया मुझे केवल 50 रुपये के और 100 रुपये के ही नोट देना, ठीक है। 2000 रुपये तो निकालने, टोटल अमाउंट 2000 रुपये निकालना था, फिर उसने ये कहा कि मुझे केवल 50 के और 100 के नोट ही चाहिए, ठीक है। तो उसने कह दिया। अब मीना को कुल 25 मतलब 25 नोट प्राप्त हुए, ठीक है। कितने नोट प्राप्त हुए? 25, जिसमें 100 रुपीज वाले नोट भी थे और 50 रुपीज वाले नोट भी थे, ठीक है। अब आपको ये ज्ञात करना है कि 50 रुपए के मतलब 50 रुपीज वाले तो कितने नोट हैं और 100 रुपीज वाले कितने नोट हैं, आप उनकी अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब यही कैसे ज्ञात करेंगे हम, माना 50 मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए की नोट है उनकी संख्या मान लेते हैं x, नोटों की जो संख्या है वो हमने मान ली x है, तथा 100 रुपये के
नोटों की संख्या कितनी है, y। हमने y मान ली, ये मान लिया x रुपए के तो 150 रुपए के तो x नोट है, जबकि 100 रुपए की नोट है उनकी संख्या y है। ठीक है, अब पहली शर्त के अनुसार उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो दोनों संख्या मिला के 25 होती है, ये तो आपको दिया गया है। देखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, उसे कितने नोट मिले, 25, जिसमें 50 रुपीज वाले नोट भी थे और 100 रुपीज वाले नोट भी थे। ठीक है, तो दोनों की संख्या दोनों योग करने में टोटल मतलब ऐड करने में टोटल कितना आएगा, 25। आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इस तरह से आपका फर्स्ट समीकरण तैयार हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपए वाले नोट और 100 रुपए वाले नोट दोनों की संख्या टोटल मिला के 25 है, इसलिए हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये आपको आप एक क्वेश्चन में दिया गया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, मीना ने कुल कितने रुपए निकाले, तो हम कहेंगे मीना ने कुल 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई थी, 2000 रुपए उसने प्राप्त किए। ठीक है, अभी साफ रहते हैं हम। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार मीना ने कुल 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए प्राप्त किए। उनका जो मूल्य था वो कितना है, 2000 रुपीज। जब टोटल 2000 रुपए प्राप्त किए। अब इस 2000 रुपए के अंदर 50 के भी नोट थे और 100 रुपए के भी नोट थे। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 50 रुपए के नोटों का मूल्य प्लस 100 रुपीज वाले नोटों का मूल्य दोनों मिला के टोटल 2000 रुपए हो गए। इसको हम ये समझ सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं 50 रुपीज के नोटों का कुल मूल्य, ठीक है, मतलब टोटल कीमत जो हो गई वो प्लस 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज के नोटों का कुल मूल्य, मतलब कीमत जो टोटल हो गई वो इक्वल टू 2000। टोटल में दोनों को मिलाकर के 2000 होता है, मतलब 2000 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि 100 रुपीज वाले या 100 रुपीज वाले आपके पास 5 नोट है, इनकी कीमत कितनी हो गई, आप कहेंगे 100 रुपीज के अगर आपके पास 5 नोट है, इनकी कीमत हो गई 500। ठीक है, और अगर आपको मैं बोलता हूँ 50 रुपीज वाले आपके पास में मान लीजिए 8 नोट है, तो इनकी कीमत कितनी हो गई, 400। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार 50 रुपए के कितने नोट है, x नोट है, तो 50 रुपए के नोटों की जो कीमत है उसका टोटल मूल्य है वो कितना हो गया, 50x। लिखेंगे 50x, 50 रुपए के नोटों का कुल मूल्य। जैसे 50 रुपए के मान लीजिए मैं कहता हूँ, मतलब आपके पास में अगर 12 मतलब 12 नोट है तो उनकी कीमत कितनी होगी, 600 रुपए। इसी तरह से नोटों की संख्या को और उसकी कीमत को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुल मूल्य आपको ज्ञात हो जाएगा।
जैसे 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, इनका मूल्य हो गया 50x प्लस 100 रुपए के नोटों का मूल्य, कुल कितने रुपए हो गए उनके मूल्य का देखा जाए तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है यहाँ पर y, तो इनका टोटल जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 100y। तो 50x प्लस 100y इजिकल टू 2000। इस तरह से कुल मूल्य आ गया। 50 रुपए के नोटों का कुल मूल्य और 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य बराबर है जोड़ने पर 2000 रुपए के, और इसके अलावा उसने कोई भी नोट प्राप्त नहीं की। ठीक है, उसको केवल 50 और 100 रुपए के नोट ही प्राप्त हुए थे। अब दोनों पक्षों में हम 50 का डिवाइड कर सकते हैं ताकि समीकरण थोड़े छोटे रूप में आ जाएगा, जिससे हमको हल करने में आसानी होगी। तो समझ में आ गया आपको? साफ कर दे, साफ कर देते हैं। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 50 का भाग देने पर छोटे रूप में आ जाएगा। तो यहाँ 50 का डिवाइड करेंगे, 50 का डिवाइड करके कितने जाएगा x प्लस यहाँ पे जाएगा 2y, और यहाँ पे 50 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 40। ये आपके पास समीकरण नंबर सेकंड आ गया। अब समीकरण 1 हमने पहले ही तैयार कर लिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम विलोपन विधि की सहायता से सॉल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिख लेते हैं हम। यहाँ पर समीकरण ये है x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये तो है आपके पास समीकरण नंबर 2, और जो फर्स्ट समीकरण था वो था आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में देखिए x वाला पद एक समान है, ऊपर भी एक x है नीचे भी एक x है। ठीक है, तो हम इनके पहले साइन चेंज करेंगे, घटाने पे होगा, क्योंकि अभी तो x को हम काट नहीं सकते, दोनों x प्लस के हैं, तो इनको हम काट के शून्य तो कर नहीं सकते, इसलिए चिन्ह बदलने के लिए हम लिखेंगे या घटाने पर, घटाने पर। अब जब हम घटाव करते हैं तो नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं उनके साइन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तभी ये x किसका प्लस का, किसको जाएगा माइनस का, यहाँ भी ये y प्लस का है, अभी हो जाएगा माइनस का। तो इस पुराने चिन्ह को आपको नहीं देखना। ठीक है, यहाँ 25 प्लस का किसको जाएगा, ये भी माइनस का, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको। अब देखिए ये x प्लस का, एक x ये माइनस का, इन दोनों में क्या होगा, घटाव होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये कट जाएगा, क्योंकि एक x में से एक x गिर गया, बच गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2y है, यहाँ पे 1y है, इन दोनों में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव होगा। तो 2y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा 1y इक्वल टू, इन दोनों में भी क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होगा। ऊपर 40 है, नीचे 25 है, इनमें घटाव करने पे बचेगा आपके पास में 50। ठीक है, तो अब तय कर लेते हैं हम इस साइड। तो मैं लिखा y इक्वल टू 15 समीकरण फर्स्ट में से देते हैं एक में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रख करके हम x का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 क्या था अपने पास में, x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ y के स्थान में y का मान पुट करेंगे तो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो जाएगा x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू हो गया यहाँ पर 10। ठीक है, अब आपने x किसको मान रखा था, तो हम कहेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x मानी थी, जबकि 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने y मानी थी। कहेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई,
x बराबर 10, 10 नोट, 10 नोट तो कितने के आ गए, 50-50 रुपए के, इनका मूल्य कितना हो गया, 500 रुपए, ठीक है। और 100 रुपए 100 रुपीज के नोटों की संख्या, जिसको हमने स्टार्टिंग क्या लिया था, y मान रखा था, तो y इक्वल टू हो गई 15 नोट। तो 100 रुपीज के तो उस मीना ने 15 नोट प्राप्त किए, यानी कितने हो गए 1500, और 50 रुपए मतलब 50 रुपीज के नोट कितने प्राप्त किए उसने, 10 नोट, यानी कितने हो गए 500, 1500 और 500 कितने हो गए 1200, ठीक है, तो 2000। तो इस तरह से 2000 रुपये प्राप्त कर लिए। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।